आज आपके सामने प्रोबेबिलिटी का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है, प्रोबेबिलिटी का। राइट बेटा, प्रोबेबिलिटी जो है हिंदी में उसको हम संभवता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संभवता। संभवता का मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, लेट अस से आज मैं आया, मैं क्लास में एंटर किया, ठीक है, हो सकता था कि आज मैं क्लास ना आ पाता। रीजन हो सकता है बारिश हो रही थी तो मैं ना आ पाता, तो मेरी क्लास आज आने की जो प्रोबेबिलिटी थी, संभवता थी, वो 50-50 थी। आ भी सकता था, नहीं भी आ सकता था, वो मुझ पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई काम डेडिकेट किया, लाइक आपने कोई काम डिसाइड किया कि यार मुझे ये करना है, ठीक है, मुझे कल ये काम कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। हो सकता है कोई सिचुएशन बन गई कि आप ना कर पाए, तो ये सब इवेंट्स जो हो रहे हैं, राइट बेटा, ये जो जितनी भी कंडीशंस जो आप लाइव एग्जांपल्स देखते हो, हम अपनी लाइफ में बेटा प्रोबेबिलिटी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कहते हैं, एक इंग्लिश में कहावत है कि लाइफ इज अ स्कूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। लाइफ इज अ स्कूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। लाइफ इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हर जगह बेटा सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी छिपी हुई है, ठीक है। सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी से मतलब कि कोई काम जरूरी नहीं है कि हम उसी टाइम पे कर पाए, ठीक है। और बेसिक से एग्जांपल लेते हैं बेटा, हम लेटर से एक कॉइन लिए हुए हैं, सिक्का लिए हुए हैं, हम टॉस कर रहे हैं, ठीक है। मैंने टॉस किया, अब सामने वाले ने उसमें हेड मांगा या टेल मांगा, बेटा वो डिपेंड कर रहा है उस इवेंट पे। हो सकता है कि उसमें हेड गिर जाए या टेल गिर जाए, तो बेटा जो हेड और टेल गिरने की प्रोबेबिलिटी होगी बेटा वो 50-50%, मतलब वो 1/2 निकल के आएगी, 1/2 निकल के आती है। और इम्पोर्टेंट बात बताऊं बेटा प्रोबेबिलिटी में, जो कि सबको पता नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी जो है, जो ये चैप्टर था, इसको जो इन्वेंशन हुआ था, ठीक है, जब मैथमेटिशियन बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ जब लगे हुए थे और इस चैप्टर का इन्वेंशन कर रहे थे, ठीक है, तो बेटा उसमें जो है एक गैम्बलर था, एक जुआरी था, जो क्या हो रहा था, वो जुआ खेल रहा था, बार बार वो फंस रहा था, हार रहा था, जुआ में काफी कुछ हार गया। तो उसके काफी सारे दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, ठीक है, उनके साथ उन्होंने वो गया, अपनी समस्या बताई कि मैं आखिर ये चीज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। क्या हुआ बेटा, वो पत्ते खेल रहा था, पत्ते कार्ड्स बोलते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, पत्तों में कहीं ना कहीं वो फंस रहा था, ठीक है। तो वो अपनी समस्या लेके गया, और समस्या लेके गया तो फिर सबने मिलकर, जितने भी गणितज्ञ थे, उन्होंने सबने मिलकर उस समस्या का समाधान किया और उसका रिजल्ट निकाला। तो कहीं ना कहीं जो प्रोबेबिलिटी है बेटा, उसमें एक उसके इन्वेंशन में, उसके बढ़ने में बेटा एक गैम्बलर जुआरी का हाथ है। लेट अस से बेटा आपके पास 52 पत्ते हैं, 52 कार्ड्स हैं, आपके पास 52 कार्ड्स हैं बेटा, 52 पत्ते हैं, ठीक है, जिसमें बेटा 13 कार्ड्स आप कहते हो हर्ट, जिसको बोलते हैं पान, 13 कार्ड्स बेटा स्पेड, जिसे हम हुकुम बोलते हैं, हुकुम, राइट। 13 कार्ड्स बेटा आपके डायमंड्स के होते हैं, डायमंड जिसको हम ईंट बोलते हैं, ईंट, राइट। और 13 कार्ड बेटा आपके क्लब के होते हैं, 13 कार्ड आपके क्लब के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं चिड़ी, राइट। इसको हम डायमंड को बेटा ईंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईंट, राइट। बेटा आपके पास 52 पत्ते होते हैं और उसमें हम ऐसा तो सीन होता है, 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि आप प्रोबेबिलिटी बता दीजिए कि आपके पास इक्का आ जाए, एस मतलब इक्का आ जाए, प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। तो बेटा प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है, नीचे टोटल आउटपुट लिखते हैं, टोटल पत्ते हमारे पास कितने हैं, टोटल पत्ते हमारे पास 52 हैं, राइट। उसमें से इक्के बेटे कितने होते हैं, आपने कहा 4, तो जो फेवरेबल आउटकम होता है बेटा ऊपर लिखते हैं। तो बेटा जो प्रोबेबिलिटी निकल के आती है वो आ जाएगी 1/13, मतलब 1/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, सिंपल सा है बेटा। तो ये प्रोबेबिलिटी हमेशा जो होती है बेटा 1 से कम होती है, 1 से कम होती है। दूसरा सवाल है, प्रोबेबिलिटी बता दीजिए कि आपके पास बेटा कोई भी, आपने कहा सर पान आ जाए, पान को बेटा बोलते हैं हम, पान को हम बोलते हैं बेटा 13 कार्ड्स क्लब हो गए, डायमंड
स्पेड और बेटा ये हर्ट। सिंपल सी बात, अगर हर्ट की बात की जाए, हर्ट आ रहा है, मैंने कहा बेटा टोटल पत्ते कितने हैं, आपने कहा 52, नीचे लिखिए। मैंने कहा हर्ट कितने हैं, आपने कहा 13, देख लो 13/52, 13 चौको 52, 1/4। प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि क्लास 9 और 10 में सिखाया जाता है, यहीं से स्टार्ट होता है। फिर हम लोग जेई, फिर हम क्लास 11 12 तक जाते हैं, फिर जेई मेंस में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन स्टार्टअप उसका यहीं से होता है। तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स बेटा एक इंपॉर्टेंट मतलब सब्जेक्ट कह लो, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको बेटा लाइफ में भी कई सारी चीजें सिखाता है। ठीक है, तो बेटा ऐसी कहानी मैं आपको सिखाता रहूंगा कि कैसे इसका इन्वेंशन हुआ। ठीक है, इस चैप्टर का प्रोबेबिलिटी का कैसे इन्वेंशन हुआ, प्रोबेबिलिटी में क्या क्या चीजें आई, आपको मैं डिटेल में करूंगा बेटा जब लाइव क्लासेस, तो आपको सब कुछ चीजें मिलेंगी। फिलहाल आप